गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज से जीरेट पर्यावरण में इकाई 1 देखेंगे, जो स्वयं के पर्यावरण को समझना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः आप लोग वीडियो पूरी देखें और इसके क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि अर्थात हमारे चारों ओर, आवरण अर्थात घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को किसने लिखा है? तो हर्ष कोविद ने पर्यावरण को लिखा है। वह सभी जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर रहता है, पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं? तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक कौन से हैं? जो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को 2 वर्ग में बांटा गया है, एक सजीव घटक और निर्जीव घटक। तो सजीव घटक में कौन कौन से आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव जगत में आते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण के निर्जीव जगत में भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टान, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, जलवायु, ये सभी क्या है? तापमान, ऊष्मा, ये सभी है निर्जीव घटक है प्राकृतिक पर्यावरण के। अब देखते हैं नेक्स्ट है सामाजिक या मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? जो मानव स्वयं निर्माण किया रहता है उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे घर परिवार, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय, पूजा स्थल, आचार विचार, धर्म, भाषा, ये सभी क्या होता है? मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अब देखते हैं अंतःक्रियाएं। विभिन्न प्राणियों या विभिन्न जंतुओं में अंतःक्रियाएं जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सभी क्या है? वातावरण और जो पर्यावरण और जीव जंतु, ये सभी में क्या होता है? आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं, इसको अंतःक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बीच, सजीव निर्जीव के बीच अंतःक्रियाएं, जैसे कि जैव भौतिकी और भूमि जल चक्र, मृदा, मौसम, चट्टान, ये सभी क्या है? अंतःक्रियाएं हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं प्रश्न है, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि, मिट्टियाँ, खनिज, ये तीनों क्या है? ये तीनों प्राकृतिक है। और बस्तियाँ जो है यह मानव निर्मित है, इसलिए इसका सही आंसर बस्तियाँ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? नदी प्राकृतिक है, कोयला प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, मोटर गाड़ी जो है मानव निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? इसमें से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडारण है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। इसका सही आंसर है पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही आंसर है मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, जो प्रकृति द्वारा संचालित नहीं होता, क्योंकि यह मानव निर्मित तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा नहीं है? WWF, UNEP, ग्रीन पीस, ये सभी क्या है? पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। और जो रेड क्रॉस है, यह संकटापन प्राणी को रखा जाता है, इसलिए यह रेड क्रॉस जो है पर्यावरण संरक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैट काऊ बीमारी होता है। मैट काऊ बीमारी किस में होता है? तो यह
गाय में होता है मैड काऊ। यह कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। जो दिख रहा है ये मैड काऊ बीमारी है, यह जापान में हुआ था। ये बीमारी गायों पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो वायुमंडलीय और प्रदूषण दोनों होता है, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी है, लेकिन व्यापम ने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भू आकृतिक कारक के अंतर्गत कौन नहीं आते? भू आकृतिक कारक के अंतर्गत कौन नहीं आते? तो इसमें से भू आकृतिक कारक के अंतर्गत सूर्य नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कारखाने की चिमनियों में धुएं से होता है। कारखाने की चिमनियों से धुएं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो जो वायु है, कारखाना है चिमनियों से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी निकलता है, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये धुआं है कारखाना जो चिमनी लगा है उसका। प्रश्न है, कारखाने की चिमनियों के धुएं से होता है, वही है रिपीट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है? अर्थात जो अस्थायी होता है, जिसके एक मूल से अनेक रोम निकले होते हैं, अनेक जड़ें निकले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो आसानी से उखाड़ा जा सकता है। यह जड़ें कौन कौन से किसमें पाया जाता है? तो गन्ना में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है और बांस में पाया जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ वाले जंतु है, रीढ़ की हड्डी वाली जंतु कौन सा है? तो खरगोश में रीढ़ की हड्डी होती है, गिलहरी भी होती है और सर्प में भी, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, खनिज, चट्टाने, जंतु, ये तीनों क्या है? ये तीनों प्राकृतिक है, लेकिन जो भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, यह क्या है? यह मानव निर्मित है, जो प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अपने आसपास को स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये सभी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तब क्या होता है? तड़ित की घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा है जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच अंतःक्रिया होता है? तो यह जल चक्र में सजीव और निर्जीव के अंतःक्रिया पाया जाता है, क्योंकि जल में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पादप होते हैं और जीव जंतु होते हैं, और पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सभी चीज़ इसमें पाया जाता है, इसलिए सजीव और निर्जीव दोनों जल चक्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? तो बच्चों किसके माध्यम से जान पाते हैं अपने पर्यावरण को? तो यह भौतिक के वजह से जान पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना होता है? जो प्राकृतिक घटक है किससे मिलकर बना होता है? अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है, प्राकृतिक पर्यावरण। जो अजैविक में आएगा सूर्य, प्रकाश, धरती, ये सभी आएगा, और जैविक घटक में जीव जंतु और वनस्पति आता है, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण निम्न घटकों में से मिलकर बना है, तो अजैविक और जैविक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, इनमें से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो है बस्तियाँ।
मानव निर्मित है, बस्तियाँ जो है, बाकी तीनों हैं प्राकृतिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का हिमांक तथा क्वथनांक है। जल कब फ्रीजर होता है, बर्फ बनता है 0° पर, और उबलता कब है तो 100, इसको हिमांक बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से जल का घनत्व होता है। जल का घनत्व कितना होता है, यह 4 अंश सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था, तो यह 3 दिसंबर 1984 रात में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन की प्रमुख स्रोत क्या है, सभी समस्त हरे पौधे, इससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है, अतः आप लोग क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद।